दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों यहाँ पे आज हम 10th क्लास एमपी बोर्ड का पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। समांतर श्रेणी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो दोस्तों एपी वाले हम सवाल देखेंगे इसमें। और दोस्तों टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, है ना, जो कि एग्जाम में आने की फुल चांस है। ओके दोस्तों, तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। इसके बीच में कुछ मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको बताऊंगा, तो जुड़े रहिए दोस्तों और वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं पहला सवाल मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है। दोस्तों यहाँ पे दिया है एपी दे रखी है एक 7, 13, 19 डैश 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 करके दिया है दोस्तों 205, है ना, 205। तो इसमें अपने कितने पद है वो निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है दोस्तों। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी एन। ठीक है, यानी पदों की संख्या इसने पूछा है दोस्तों। ओके, पदों की संख्या इसने पूछा है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो पद होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पहले पद को ए से। तो ए की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 7। ओके, आखिरी पद अंतिम पद हम किसको मानेंगे दोस्तों, जिसको हमें चेक करना है ना। लास्ट में जो दिया है नंबर वही हमारा अंतिम पद हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम डी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले पद को घटा देंगे। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे दोस्तों। ओके, 13 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 6। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सवाल में यही फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। और दोस्तों ये फॉर्मूला का है लास्ट टर्म निकालने का, है ना। लास्ट लास्ट टर्म यानी अंतिम पद निकालने का सूत्र है दोस्तों, ये याद रखिएगा, है ना। अंतिम पद निकालने का, क्योंकि अगर रिक्त स्थान में या कभी पूछ लेके अंतिम पद निकालने का सूत्र लिखे तो यही हमारा सूत्र होगा, क्योंकि ए एन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लास्ट टर्म बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू में पुट कर देता हूँ। ए एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 205। तो ये मैंने लिखा 205 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7। ये 7 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालना है, तो एन का एन आएगा -1 आएगा। ओके दोस्तों, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। अब दोस्तों 7 को हम सिंपली उधर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 205 -7, क्योंकि 7 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का था, इधर उधर रखे माइनस का हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा n-1। और 6 को दोस्तों हम यहाँ पे देखिए, 6 और इसके बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे इंटू लगा के हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे 205 में से 7 को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 198 बचेगा। इधर बचेगा n-1, और यहाँ पे 6 इंटू में, तो इंटू का नंबर जब इक्वल के उधर जाता है तो दोस्तों कहाँ पे आता है, डिवाइड में आता है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे डिवाइड में 6। ओके, तो यहाँ पे 6 से हम 198 को कट करेंगे दोस्तों, 6 3 जा 18, और बचा 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 6 3 जा वापस 18 हो जाएगा दोस्तों। अगर आप डिवाइड करके देखें तो आंसर आएगा 33। n-1 इक्वल टू 33 दोस्तों, हमें n की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 33, और -1 को उधर ले जाएंगे दोस्तों, इक्वल के उधर तो प्लस हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 34। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों हमारी 34। ओके दोस्तों, बहुत बार बोर्ड का रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको आप रेडी कर ही ले, जैसा मैंने समझाया दोस्तों। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, जो भी मैं सवाल आपको समझाता हूँ उनको एक बार सॉल्व करके जरूर देखना आपने, बिना देखे। ओके, और ये सवाल मैं बता देता हूँ, ये सवाल आपको मिलेगा बुक में 5.2 का फिफ्थ का फर्स्ट, 5.2 फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये हमें बताना है दोस्तों 5.2 का, है ना। ये है 5.2 एक्सरसाइज का 13 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आप इसे कैसे करना है दोस्तों। इसके लिए हमें देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि 3 अंकों वाली संख्याएं निकालना हमें, है ना। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 100 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 999, ये है सबसे छोटी, ये लिख दी है मैंने, सबसे बड़ी ये लिख दी। अब इनके बीच में ऐसी नंबर हमें निकालना है जो 7 से डिवाइड हो। ओके, तो दोस्तों 100 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, 101 को अगर हम देखेंगे उसमें भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा दोस्तों 105 में। ओके, इसके बाद दोस्तों इसमें अगर मैं 7 प्लस कर देता हूँ, मतलब 112 में हमारा भाग जाएगा 7 का। ओके, डैश 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 हमें 2 टर्म्स मिल गई है। और आखिरी नंबर क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ी 999 है, इसमें तो 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है ना। अगर मैं 998 लेता हूँ तो इसमें भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, 995 भी नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो क्या होगा, 994 होगा। ओके, आप चाहे तो एक बार कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ 994। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए सवाल वैसे ही करना है आपको, केवल यहाँ पे आपको एपी निकाल बनानी थी, मतलब उसने दिया कुछ नहीं था आपको। ओके, तो ए की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 105, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 112 में से 105 को माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा दोस्तों 7, क्योंकि हमने एपी बनाई है तो हमें पता है कि 7 का डिफरेंस है हर टर्म में। और दोस्तों यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 994। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारा सवाल रेडी है। अब हम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके दोस्तों, ए एन कितना है हमारा 994 है, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दोस्तों 105, प्लस ये हो जाएगा n-1 इंटू क्या लिखना है दोस्तों हमें यहाँ पे डी। तो डी की वैल्यू कितनी दोस्तों 7 है। ओके,
यहाँ पे ध्यान रखिए कितनी संख्या, मतलब यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालना है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपली 994105 को मैं उधर ले जाऊँगा दोस्तों, आई का हो जाएगा माइनस का। ओके, इधर क्या रह जाएगा दोस्तों, n-1 इंटू में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसको माइनस करेंगे हम, आंसर आ जाएगा 889 इक्वल टू n-1। और दोस्तों 7 इधर इंटू में है तो इसको इधर ले जाएंगे हम, कहाँ में आ जाएगा अपॉन में। ओके दोस्तों, हम इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 वन जा 7, बचेगा 1 यहाँ पे, है ना। तो 7 टू जा 14, बचेगा यहाँ पे 4, बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4। तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा n-1। यहाँ से n की वैल्यू निकालना है दोस्तों हमें, तो ये दिया है 127, -1 को इधर लाएंगे दोस्तों, +1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 128। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 128, है ना। मतलब 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कितनी है, 128। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है ना। तो देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 25, मतलब 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं ये हमें बताना है ना। 4 के कितने गुणज है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से लेके 250 के बीच की संख्या निकालेंगे। ओके, जो 4 से विभाजित हो, इसको नहीं लेना है दोस्तों क्योंकि इनके बीच की संख्या है। तो 10 के बाद आता है दोस्तों 11, लेकिन वो 4 से भाग होता है क्या, मतलब डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। तो दोस्तों हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 12 4 से डिवाइड होता है। तो दोस्तों हमारी एपी क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पे एपी हमारी हो जाएगी, सबसे पहली टर्म हो जाएगी हमारी 12, उसके बाद आएगा 16, फिर आएगा दोस्तों 20, डैश 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 करते हुए दोस्तों इससे कम लेना है हमें, 250 से कम क्या हो जाएगा दोस्तों 249। लेकिन 249 डिवाइड होता है क्या, ये तो ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, ये 4 से भाग नहीं जाएगा। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों 248, और ये 4 से भाग चला जाएगा। तो लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों 248 हो जाएगी। ओके, क्योंकि 250 से छोटा नंबर जो है 248 है, जिसमें 4 का भाग जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारी एपी हो गई है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर हम निकाल लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 12 हो जाएगी, क्योंकि पहला पद हमारा 12 है। ए एन कितना हो जाएगा हमारा 248 हो जाएगा दोस्तों, है ना, यानी लास्ट टर्म। इसके बाद डिफरेंस कितना है दोस्तों, इसमें 4 का डिफरेंस है सभी में। ओके, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। अगर आपको पता नहीं चलता है कि हमें क्या निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ आपको दे रखी है पहले वो लिख लें, अब जो बचा वो आपको निकालना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ओके दोस्तों, ए एन कितना दिया हमारा 248 दिया है, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 12, प्लस ये लिखा मैंने n-1, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और d की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4। तो ये हो जाएगा 248, 12 को हम जब उधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का, इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1, और 4 कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, अपॉन में आ जाएगा। ओके, 248 में से अगर मैं 12 को माइनस कर लेता हूँ, है ना, तो कितने बचेंगे दोस्तों 236 बच जाएंगे, अपॉन में कितना बचेगा 4, इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1। यहाँ पे 4 से हम 236 को कट कर देंगे, है ना। तो 4 5 20 हो जाएगा, बचा 3, तो 4 9 36। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 59 इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, यहाँ से 59 तो है कि -1 को हम इधर लाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, और इनकी वैल्यू इस तरह से हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों 60। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, है ना, वीडियो, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और दोस्तों जो मैं 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ इस चैप्टर में, उनमें से एक सवाल तो आपका डेफिनेटली आ ही जाएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा 2024 में। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक एपी का 31वां पद हमें निकालना है दोस्तों, A31 निकालना है हमें। ओके, और इसका 11वां पद हमें दिया, मतलब A11 कितना दिया दोस्तों 38 दिया हुआ है, और A16 मतलब 16वां पद कितना दिया दोस्तों 73। इंग्लिश मीडियम में देखिए, फाइंड द 31st टर्म। दोस्तों 31st टर्म हमें निकालना है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म। दोस्तों इसकी 11th टर्म कितनी दे रखी है 38 दे रखी है, और 16th टर्म कितनी दे रखी है 73 दे रखी है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है क्या दोस्तों, A31 निकालना है। तो दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले आप उसको समझ ले जरूर, है ना। देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि A10 की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों यहाँ पे A10 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, A प्लस 10 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि n-1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9, और पीछे क्या आ जाएगा दोस्तों D। तो ये शॉर्ट में आप फॉर्मूला याद कर लें, कि इसको समझ लें, मतलब कि कैसे इसको आपने निकालना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ A15 की, तो क्या हो जाएगा दोस्तों A प्लस 14D हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ A23 की, तो क्या हो जाएगा A प्लस 22D। एज इट इज़ मेरे को A31 निकालना है दोस्तों। तो A31 की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पे, A31 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों A प्लस 30D। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको काय की जरूरत है, एक तो ए की और एक डी की जरूरत है। दोस्तों ये दो वैल्यू जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप A31 नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो A31 निकालने के लिए हमें पहले ए और डी की वैल्यू निकालनी होगी। ओके दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, है ना। देखिए, तो देखिए दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको वैल्यू निकालना बताया है, तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों A प्लस 10D हो जाएगी। ओके,
तो यहाँ पे A11 लिखना है, तो A11 की वैल्यू हमें कितनी दी है 38, तो ये मैं यहाँ पे 38 को पुट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ए की वैल्यू नहीं है तो ए लिखेंगे, प्लस 10D का 10D आ जाएगा। ये हो जाएगी दोस्तों हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आगे देखिए A16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिखा है A16। ओके, तो A16 की वैल्यू दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, A+15D हो जाएगी। अब यहाँ पे A16 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है 73, तो मैं A16 की जगह लिख दूंगा 73, मतलब A16 की वैल्यू कितनी दी है 73, ये मैंने लिखा 73, ये हो जाएगा A प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 15D। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ये समीकरण 2 नंबर दे देंगे। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों हमारी 38 इक्वल टू A प्लस 10D, और समीकरण 2 है दोस्तों हमारी 73 इक्वल टू A प्लस 15D। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों जब भी हम समीकरण को माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो समीकरण है सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये 15D का दोस्तों प्लस का है, दिख रहा होगा आपको प्लस का, अब इसको काय का कर देंगे हम माइनस का। अब ये प्लस नहीं चलेगा, अब ये माइनस का हो गया। ऐसे कैसे, इस ए के आगे कुछ नहीं दोस्तों, तो ये काय का प्लस का है, तो प्लस का उल्टा हम इसको काय कर देंगे माइनस का। एज इट इज 73 भी प्लस का है, तो इसको भी हम काय कर देंगे दोस्तों माइनस का। अब देखिए ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 15D और ये 10D प्लस का है, तो 15 में से 10 जाएगा दोस्तों, माइनस का 5D बच जाएगा। 5D इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 73 में से हम 38 को माइनस कर लेंगे, है ना। तो 13 में से दोस्तों 8 जाएगा, बचा कितना 5, यहाँ पे बचा 6 में से 3 जाएगा दोस्तों, ये बच जाएगा 3, यानी 35 -35 इक्वल टू -5D बचेगा। माइनस से माइनस को हम कट कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 35 दिया है, इधर से हम 5 को उधर ले जाएंगे दोस्तों, है ना, 5 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे, तो ये काई में आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू है, और इंटू का उल्टा डिवाइड, तो दोस्तों 5 से हम 35 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 7। तो दोस्तों D की सिंपली वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 7 आ चुकी है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों आगे, अब D की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में हम मान रखेंगे D का। ओके दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या है अपनी, देखिए समीकरण 1 है हमारी 38 बराबर A प्लस 10D, यही समीकरण 1 है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपली मैं मान लिख देता हूँ, ये 38 का 38 लिखा मैंने, इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस 10 इंटू 10 और D के बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू लगाएंगे, और D की वैल्यू कितनी दोस्तों 7, यहाँ पे जब हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, प्लस A का A लिखेंगे इक्वल टू 38 का 38 लिखेंगे। ओके दोस्तों, A की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 38 उधर दिया है, यहाँ से दोस्तों मैं इस 70 को उठा के बराबर के उधर ले जाऊंगा, तो ये 70 का दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्लस का है, तो यहाँ पे आके का हो जाएगा दोस्तों माइनस का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है 70 में से 38 घटाएंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा इक्वल टू A। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर नहीं आया तो आप वापस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी A की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब हमें क्या करना है, A31 निकालना है। ओके, हमें A31 निकालना है, आप देख सकते हैं। तो A31 का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों अभी, A प्लस 30D। ओके, अब यहाँ पे देखिए A की वैल्यू कितनी है दोस्तों -32 है, प्लस 30 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों हमारी 7, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7। ओके, तो ये हो जाएगा A31 इक्वल टू -32 प्लस इसको इंटू कर लेंगे दोस्तों, 7 3 21 और 0 का 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम 210 में से 32 को क्या कर लेंगे माइनस, क्योंकि एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है, और प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों माइनस होता है। अगर आपको नहीं आते हैं ये चीज़ें, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, या प्लस माइनस क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके दोस्तों इसके लिए मैंने एक बेसिक नियम बना रखा है, बेसिक मैथ के बेसिक रूल, या फिर गणित के साधारण नियम नाम का वीडियो है दोस्तों, आप जाके जरूर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब 210 में से हम 32 को घटाएंगे दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा हमारा 178, और दोस्तों हमारा आंसर आएगा प्लस में। ओके, तो A31 की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, क्या आ जाएगी 178। ओके दोस्तों, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चांस बनते हैं इसका वापस आने के। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों देखिए ये हमारा 5वां सवाल है, और इस वीडियो का अंतिम सवाल है ना। तो किसी एपी का 17वां पद, है ना, 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है दोस्तों, 7 अधिक है ना। तो इसका सर्वांतर हमें निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है दोस्तों यहाँ पे हमें। और 17th टर्म जो है वो किसी एपी की 17th टर्म जो है ग्रेटर है किससे, 10th टर्म से। ओके दोस्तों, बाय 7। तो इसका सीधा सीधा सा मीनिंग क्या निकल रहा है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो A17 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, A10 से बड़ा है। तो दोस्तों अगर मैं A17 में से अगर मैं A10 को माइनस कर देता हूँ तो कितने का डिफरेंस है दोस्तों, इसमें 7 का डिफरेंस है, तो 7 बचना चाहिए। ओके दोस्तों, ये बात समझ में आई। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक और तरीका देख सकते हैं। देखो दोस्तों, देखिए जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, मतलब 10वें पद में अगर मैं 7 जोड़ देता हूँ, है ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17वें पद के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से A17 को मैंने यहीं पे लिखा, A10 को अगर मैं बराबर के इधर ले आता हूँ तो ये का हो जाएगा दोस्तों माइनस का हो जाएगा, और उधर कितना बच जाएगा ओनली 7, और यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब फॉर्मूला बनाने वाली ट्रिक हमारी यहाँ पे काम में आएगी। A17 की वैल्यू क्या होती है बताइए, थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले सवाल में हमने सीखी थी।
तो ए 17 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों ए प्लस 17 में से 1 माइनस करके 16 डी लिख लेंगे। ओके, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे। ए 10 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस 9 डी। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, देखिए ये ए का ए आ जाएगा प्लस 16 डी ऐसा कैसा आ जाएगा। माइनस का जब इंटू होगा दोस्तों इन दोनों टर्म्स में, तो माइनस जब भी किसी ब्रैकेट में इंटू होता है दोस्तों, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होते हैं उन सबके चिन्ह बदल देता है। ओके, तो ये ए का का प्लस का है, तो ए को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस का ए हो जाएगा, और ये 9 डी भी का दोस्तों प्लस का है, तो ये भी का हो जाएगा माइनस का। ओके, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? देखिए प्लस का ए ये रहा आगे और माइनस का ए ये पीछे, तो प्लस से माइनस कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, ए से ए जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, जीरो बचेगा। ओके, अब क्या बचा दोस्तों हमारे पास 16 डी माइनस 9 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो दोस्तों 16 डी में से अगर 9 डी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 डी इक्वल टू 7। तो यहाँ से दोस्तों डी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 7/7। दोस्तों यहाँ पे 7 और डी के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का नंबर जब बराबर के उधर जाता है तो कहाँ पे आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। ओके दोस्तों, अगर आपने नहीं समझ में आती है छोटी छोटी चीज़ें, तो आप हमारे चैनल पे जाके बेसिक नियम करके बहुत ही सिंपल सा प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाले सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखे हैं, आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए 7 से मैं 7 को डिवाइड कर देता हूँ, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों डी की वैल्यू हमारी कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा 1। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, और इस बार भी बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांस है। तो दोस्तों जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 सवाल भी मिल सकते हैं, हो सकता है 3 भी मिल जाए, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों 2 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, है ना, और 2 सवाल के अथवा में 2 और रहेंगे, तो टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 में से मैं बात कर रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन आपके इनमें से देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, वैसे सिंपल से सवाल है दोस्तों, कोई ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें तो अपने दोस्तों में, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसे एजुकेशनल वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।